हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HSSC क्रैकर्स में। मैं राजेश पांचाल। तो आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास नंबर 4, जो कि रहने वाली है HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। मैथमेटिक्स आपको करवाया जा रहा है डेली रात 9 बजे। आपके लिए लाइव सेशन लेके आया जाए, राजेश सर के साथ आप जुड़े हुए हैं। जो पेपर रहेगा वो 31/10/2021 मॉर्निंग शिफ्ट पेपर नंबर 4, यानी जो आपका फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसका पेपर नंबर 4 है ये, क्योंकि आपके 24 सेट में पेपर हुआ था, शिफ्ट 6 थी आपकी। और आपको सीक्वेंस में पेपर जो प्रीवियस हुए थे स्टार्टिंग से लेके चले जा रहे हैं, तो आपको पूरे पेपर करवाए जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक बार इंक का कलर ले लेता हूं मैं। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है? एक संख्या का 4/5 यानी 4/5वां भाग संख्या के 3/4 यानी 3/4 भाग से 4 अधिक है, तो संख्या आपको बतानी है। मान लीजिए संख्या क्या है आपकी x। x का 3/4 यानी 4/5 यानी 4/5 x हो जाएगा। किससे? 3/4 यानी 3/4 भाग से कितना अधिक है? 4 अधिक है, यही स्टेटमेंट बनेगी। बिल्कुल, ये देखिए 3/4 यानी किसी संख्या x का 4/5 उसी संख्या के 3/4 3/4 भाग से कितना अधिक है? 4 अधिक है, यानी इसको माइनस करेंगे तभी 4 अधिक आएगा। बिल्कुल, यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास? 20। ये चला जाएगा 16x माइनस 15x, और यहां से क्या होगा? 4 होगा आपके पास। ये कितना हो जाएगा? x/20 इज इक्वल टू 4, और x आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 80, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घन को 324 टुकड़ों में काटने के लिए वांछित काट की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो बच्चों, मैंने आपको कल एक क्वेश्चन सिखाया था, जो 13 काट वाला था, यानी 13 काट लगाने के बाद टुकड़े पूछे गए थे। अगर आपके पास से टुकड़े पूछे जाते हैं तो आपको क्या करना है? जो आपका नंबर पूरा पूरा डिवाइड कर देता है ये दिए हुए टुकड़ों को, वो आपका राइट आंसर होता है। तो इसमें क्या करता है आपका 18। 18 इंटू 18 आपका क्या होता है आपके पास? 324। ठीक है, तो आपका 324 हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपको स्टेटमेंट दी गई है। लघुत्तम समावर्तक इसका ये है। ये आपको स्टेटमेंट दी गई है, इसका महत्तम समावर्तक ये है, और इसका महत्तम समावर्तक ये है। अब कंडीशन देखते हैं। अब सबसे पहले लघुत्तम समावर्तक देखना है किसका? एलसीएम। एक देखिए, एलसीएम होता है लघुत्तम समावर्तक, एक ऐसा नंबर होता है जिसको दी हुई संख्याएं भाग कर सकती है। जिसको क्या करती है? दी हुई संख्याएं भाग कर सकती है। अब मैं आपको बताता हूं, ए बी और सी में से अगर यहां से आपको कॉमन लेना है, यानी देखिए, ये पहले इसको कीजिए डिवाइड। ए स्क्वायर इसको डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल कट जाएगा। ए इसको डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ए और यहां से बी सी बी को डिवाइड कर सकते हैं। बी स्क्वायर सी स्क्वायर को भी डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी आपको क्या करना होता है? मैक्सिमम वैल्यू लेनी होती है। ए स्क्वायर ए, और ए में से मैक्सिमम क्या होता है? ए स्क्वायर होता है, बिल्कुल। बी बी और बी स्क्वायर में से मैक्सिमम क्या होता है? बी स्क्वायर होता है। सी सी और सी स्क्वायर में से मैक्सिमम क्या होता है? सी स्क्वायर। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। अब हमें देखना है 120। अगर 10 15 और 20 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं, मैं आपको बताता हूँ, 10 15 और 20 का एलसीएम निकालते हैं तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, फिर 2 पे जाएगा, 2 एकम 2, 3 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 पंच 30, दूनी 60 बनता है। बट ये आपका क्या है? 120 है। तो ये क्या हो जाएगी? स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। सेकंड में हम क्या करते हैं? कभी भी महत्वपूर्ण समावर्तक आपको दिया हो जाता है, इसको 0 के इक्वल करते हैं, तो यहां से वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। अब 3 अगर इन दोनों में पुट करके 0 वैल्यू आती है तो बिल्कुल सही होगा। यहां पे 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। रख के दिखा देता हूं। 9 माइनस 6, एक्स की वैल्यू 3 है, 6 18 प्लस 9, ये कितना बना? 0 बना, क्योंकि 9 प्लस 9 18 माइनस 18। और यहाँ पे 3 का क्यूब करेंगे, 3 3 होती है 27 माइनस 27, ये भी क्या बना? 0।
ये क्या बना, 27 माइनस 27 जीरो बन गया। मतलब ये स्टेटमेंट अभी सही है, लेकिन हमें नेक्स्ट भी देखनी है। नेक्स्ट क्या बनेगा आपके पास, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x कितना हो गया 3 और नीचे जाके 2 चला गया। अब यहां से वैल्यू पुट करेंगे, क्या बनेगा, 3/2 का स्क्वायर करेंगे अब तो क्या बनेगा 6 इंटू 9/4 माइनस 7 इंटू 3/2 माइनस 3। अब यहाँ पे 2 2 जा 9 × 27/2 माइनस 7 × 21/2 माइनस 3। अगर यहां से इन दोनों को सोल्व करते हैं तो क्या होगा, 27 में से 21 गए 6/2 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 0। ऐसे ही नेक्स्ट का करेंगे तो नेक्स्ट क्या बनेगा आपके पास, 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 इंटू 9/4 प्लस 11 इंटू 3/2 माइनस 21। यहाँ से कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये कितना बन जाएगा 9/2 प्लस 33/2 माइनस 21। यहाँ से सोल्व करके क्या बनेगा 2 और ये कितना हो जाएगा आपके पास 42 माइनस 21। 21 दूने 42, 21 दूने 42 हो जाएगा। 21 माइनस 21 आपके पास कितना आएगा 0। तो ये भी आपकी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो यहां से कितना आ जाएगा 2,3, यानी दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेन ए, एक स्थिर ट्रेन बी को 35 सेकंड में और एक खंबे को समान गति से 14 सेकंड में पार करती है। ट्रेन ए की लंबाई 280 मीटर। मान लीजिए ये ट्रेन है आपकी, ये ट्रेन जा रही है, ये देखिए इसके ऊपर ये लगा हुआ है, ये ट्रेन जा रही है आपकी। यहां पे कोई ट्रेन खड़ी है, यहाँ पे कोई क्या ट्रेन खड़ी है, मान लीजिए साइड में खड़ी है, ये उसके ऊपर नहीं है, तो ध्यान रखिएगा साइड में खड़ी है ट्रेन। और फिर उसके बाद क्या खड़ा है, कोई खंबा खड़ा है। ये ट्रेन पहले इस ट्रेन को पार कर देती है, फिर इस खंबे को पार कर देती है। तो मैं आपको बताता हूं कि कभी भी कोई ट्रेन किसी ट्रेन को पार करेगी तो उनकी लंबाइयां क्या करनी है, आपको ऐड करनी है। लेकिन अगर आपके पास खंबा हो, कोई पोल दिया हो, उसकी लंबाई ऐड नहीं होगी। दोबारा बताता हूँ, ट्रेन के साथ ट्रेन की लंबाई ऐड होती है, सुरंग की लंबाई ऐड होती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई ऐड होती है, जिसकी लंबाई आपको शो हो। अगर खंबा हो, व्यक्ति हो, पोल हो, तो उनकी लंबाई कभी भी ऐड नहीं होती। अब मैं बताता हूं, एक ट्रेन पहली ट्रेन को पार करी है, यानी मैं क्या मान लेता हूं, एक्स मान लेता हूं 280 मीटर की ट्रेन है, प्लस दूसरी ट्रेन कितनी है एक्स हमें नहीं पता। अब क्या होता है आपके पास दूरी बटे समय, ये मीटर में दे रखा है, आपको क्या दे रखा है मीटर में, और ये सेकंड में। बिल्कुल सही है, इसको करने की जरूरत नहीं। उसके बाद यही ट्रेन 280 मीटर की है, खंबे की लंबाई तो ऐड नहीं होगी, क्योंकि खंबे की मैं आपको बता चुका हूं लंबाई ऐड नहीं होगी। और वो कितने मिनट में पार करती है, 14 मिनट में। 14 दूने 28 और ये कितना आ जाएगा 280 प्लस एक्स, और ये 35 उधर जाके मल्टीप्लाई 20 के साथ, 35 दूने 70, 700 आ गया। एक्स बराबर है 700 माइनस 280, कितना आ जाएगा ऐसे 0, और 10 में से 8 गया 2, 6 में 2 गया 420, जो कि इसमें नहीं है, तो ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि लाइव सेशन चल रहा है, बिल्कुल आपके लिए करवाया जा रहा है प्रीवियस ईयर बेस्ड, क्योंकि क्वेश्चन में काफ़ी डाउट रहते हैं बच्चों को। प्लीज़ एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, एक बार अपने दोस्तों को बताइए ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट है, एक व्यापारी ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। यदि विक्रय मूल्य में 100 रुपये बढ़ा दिए जाए तो उसे 5% का लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। अब ये देखिए हानि हो रही है, फिर लाभ हो रहा है, 100 रुपये बढ़ाने पे लाभ हो रहा है, यानी 100 रुपये किसके बराबर होते हैं, देखो मैं आपको बताता हूं बिल्कुल। हानि वाले, हानि से ये नॉर्मल वैल्यू मिले क्या है, फिर प्रॉफिट पे चले गए, यानी कितने का डिफरेंस हुआ 20, ये यानी 100 नॉर्मल आने के लिए 20% ये जुड़ा और 5% ये जुड़ा, यानी 25% आपका किसके बराबर आ जाता है 100 के। देखिए मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए 20% हानि हुई थी, उस हानि को पूरा ये 100 रुपये, देखिए विक्रय मूल्य, मान लीजिए आपको कुछ भी था, हमें नहीं पता क्या था, तो हमें क्या हुई थी सबसे पहले, अगर हमारे पास कोई हानि हो रही थी, उस हानि होने
पर जितने में हमने वो वस्तु बेची थी उसमें अगर हम 100 रुपए बढ़ा देते हैं तो एक तो वो हानि को कवर कर रहा है, इस 20 को कवर कर रहा है, ठीक है, और 5 रुपए लाभ भी दे रहा है। तो कितना हो गया यहां से यहां तक का इसका डिस्टेंस? 25%, जो कि किसके बराबर है? 100 रुपए के बराबर ही तो हुआ, क्योंकि यही तो जुड़ा था। और 1% किसके बराबर हो जाएगा? 100/25, और आपका टोटल परसेंट कितना होता है? 100। तो 25 चौके 100, ये कितना हो जाएगा? 400 रुपए, यानी उसका जो क्रय मूल्य था वो था 400 रुपए। ऑप्शन नंबर बी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 21 मैचों के परिणाम विन लॉस ड्रॉ की भविष्यवाणी की जानी है। 18 सही परिणामों वाले विभिन्न पूर्वानुमानों की संख्या बतानी है। यानी 21 मैच हुए, कोई विन हुआ, कोई लॉस हुआ, कोई ड्रॉ हुआ, उनमें से 18 का तो अनुमान लगा लिया गया, लेकिन 3 का अनुमान नहीं लगाया गया। अब मैं आपको बताता हूं। नंबर ऑफ वेज ऑफ 18th रिजल्ट, नंबर ऑफ वेज ऑफ 18th रिजल्ट, यानी जो 18 अनुमान लगाए गए हैं वो क्या बनेगा? किस में से लगाए गए हैं? 21C18, क्योंकि यहां पे क्या है? कॉम्बिनेशन लगा हुआ है। और ये बराबर किसके होता है? जो अनुमान नहीं लगाया गया उसके बिल्कुल बराबर होता है। नंबर ऑफ रॉन्ग वे ऑफ 3 रिजल्ट, यानी 3 रिजल्ट आपको जो नहीं पता। अब कैसे मैं बताता हूं। पहले मान लीजिए विन हो गया, लॉस ड्रॉ। मान लीजिए आपने अनुमान लगा लिया कि विन हुआ, ये दोनों क्या हुए? लॉस और ड्रॉ खत्म हो गए। अगर आपने कहा कि लॉस हो गया तो विन और ड्रॉ खत्म हो गए। अगर आपने कहा कि ड्रॉ हो गया तो विन और लॉस दोनों खत्म हो गए। यानी आपके पास हर किसी में जो अनुमान है वो 2 बार फेल हो रहे हैं, यानी इसके नाम का 2 आ जाएगा, यहां पे भी 2 आ जाएगा और यहां पे भी 2 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 बार ही तो आ सकता है, इससे ज्यादा बार तो नहीं आ सकता। तो ये कितना हो गया? 2⁻3। तो आपका जो आंसर है वो क्या बनेगा? 21C18, क्योंकि अनुमान लगाया गया था इसलिए हमने 18 वाला लिया, इंटू 2⁻3। ये टोटल नंबर ऑफ वे मिले हैं हमें, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है। ये आपका 21C18 ही है, ये लिखने में ऐसे ही आता है ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि 4 निरीक्षक दिन में 5 घंटे काम करके 8 दिनों में एक निश्चित संख्या में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर सकते हैं, उत्तर पुस्तिकाओं की दुगनी संख्या को 20 दिनों में जांच करने के लिए 2 परीक्षकों को दिन में कितने घंटे काम करना होगा? मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसमें क्या होता है आपके पास? इसमें लगता है एमडीएच लगता है इसमें, MDH अपॉन में वर्क, यानी मैन डे हार, यानी कितने घंटे, अपॉन वर्क, MD2R अपॉन W2। अब यहां से हमारे पास क्या है दिए गए? निरीक्षक दिया है, यानी 4 बंदे दिया गया है निरीक्षक, इनटू डे 5 घंटे काम कर रहे हैं, और हमें आर दिया नहीं गया, तो बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास? 8 दिनों में काम कर रहे हैं। सॉरी 1 मिनट, इसको मल्टीप्लाई 8 दिन में काम कर रहे हैं, डे भी है ना यहाँ पे, इसको एक बार नोट डाउन। ये देखिए आपके पास क्या है? 4 निरीक्षक हो गए आपके पास, बिल्कुल, और डे कितने हो गए हैं? 8 दिन हो गए हैं, और ये कितना हो गया? 5 घंटे। बटे में टोटल वर्क कितना है? एक ही वर्क किया ना उसने, इनटू मैन 2, यानी कितने निरीक्षक? 2 निरीक्षक। और यहां पे पूछे कितने घंटों में काम करेंगे, डे कितने हैं? 20 डे। और आर हमारे पास नहीं है, हमें बताना है कितने घंटों में काम करेंगे, वो हमें बताना है, बटे में वर्क 2। अब उसने क्या कहा? उत्तर पुस्तिकों की दुगनी संख्या, यहाँ पे वर्क कितना गया था?
संख्या 1 थी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, 5 चौके 20, 4 के साथ 4 कैंसल, 2 चौके 8, ठीक है। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा H2, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा H2, और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 8। यानी आपका क्या हो जाएगा, 8 घंटे में वो काम को पूरा कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक बार आप दोबारा रोक के वीडियो दोबारा देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। एक बार शेयर कर दीजिए अगर सेशन अच्छा लग रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भिन्न आरोही क्रम है। बिल्कुल एचएसएससी का फेवरेट है ये, एचएसएससी का फेवरेट क्वेश्चन बन गया है। आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, किसी को भी उठा लीजिए। मैं पहले वाले ही इक्वेशन ले लेता हूं। इसको करते कैसे मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में बताऊंगा। क्योंकि क्या होता है देखिए, सारे के सारे सेम है। 16/21 इसमें भी है, 11/14, 16/19 बिल्कुल भी। आपको क्या करना है, जस्ट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसके साथ। ये वैल्यू जो ऊपर है वो ऊपर ही आएगी। 16, 16 चौके 64, 6, 16 6 22, 224 बना। 21 को इसके साथ करेंगे कितना बनेगा, 231। ये इसके लिए बना, यहां पे आ गया, ये देखिए। और ये जाके यहां पे मल्टीप्लाई। अब इनमें से कौन सी वैल्यू छोटी, आरोही क्रम क्या होता है, सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा। ये छोटी है बिल्कुल, तो सबसे पहले कौन सी आएगी, 16/21। 16/21 आपका एक में ही है, तो आप डायरेक्ट आंसर पुट कर सकते हो, लेकिन मैं नेक्स्ट बताऊंगा। ये देखिए छोटी आ गई, ठीक है। फिर उससे बड़ी ये है। अब इन दोनों को कंपेयर करके देखिए, 19 से कम 19, ये कितना बन जाएगा आपका, इन दोनों को कंपेयर करने पे 9 10, 209। इसको इसके साथ करेंगे, 16 चौके 64, 224। तो इनमें से छोटी वैल्यू कौन सी है, ये वाली आपकी 11/14। और उसके बाद लास्ट में बचती 16/19। ऑटोमेटिकली मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक ही करने की जरूरत पड़ती है या दो। तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, 4 12 36 और 108 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। अब एक चीज देखिए, 4 12 36 108, 4 दिए 12, 12 दिए 36, 36 दिए 108, 108 दिए कितना हो जाएगा, 8 दिए 24, 324 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा। नेक्स्ट है, यदि एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो तो कुल सतह क्षेत्रफल, जिसको टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हम बोलते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला ही बता देता हूं, 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पाई आर h प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको। बेसिकली इसमें पुट कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर निकल जाता है। बेलन बना के दिखाता हूं आपको, एक बेलन है ये आपका। अब इसका जो व्यास है टोटल दिया गया है, ये व्यास होता है देखिए त्रिज्या का डबल। ये टोटल 28 दिया गया है, तो ये कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा। यानी व्यास बटे में 2 क्या होता है आपका, त्रिज्या होती है। अब आपके पास देखिए क्या ऊंचाई, हाइट दी गई है, इसकी हाइट कितनी है आपके पास, 20 सेंटीमीटर दी गई है। अब टोटल सरफेस एरिया का मैंने फॉर्मूला बता दिया, यानी कुल कुल सतह क्षेत्रफल, कुल क्षय कुल सतह क्षेत्रफल इसी को बोलते हैं। तो पुट कर दीजिए, 2 × पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। आर कितना है आपके पास, देखिए व्यास बटे 2 आपका त्रिज्या हो जाती है, यानी 14 आ जाएगा। और हाइट कितनी है, 20 + 14, यहां से कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। ये कितना बना, 44 88 88 इंटू ये कितना बन जाएगा, दोनों 34। तो कितना बन जाएगा, आपको एक ट्रिक सिखाता हूं मल्टीप्लाई की। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 8 चौके 32 हो गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 8 3 24 हो गया। इसको इसके साथ करो, 8 3 24, तो एक छोड़ के लिखना होता है आपने। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 8 चौके 32, वो भी एक छोड़ के लिखना होता है। इसको ऐड कर दो, 2 4 3 7 और 2 9, 4 3 7 और 2 9, 299 ये आपका क्या है, 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया, कुल सतह का क्षेत्रफल जो कि बेलन का है।
तो गाइस आज का सेशन आई होप आपने एंजॉय किया होगा। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया, और जिन्होंने कर दिया दोबारा मत करिएगा, वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। लाइक कीजिए, और क्या करना है, बेल का आइकन दबाइए ताकि कोई वीडियो आप आती है तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बिल्कुल एचएसएससी स्पेशल चला हुआ बैच, ऑल सब्जेक्ट आपके स्टार्ट होने वाले हैं। पुलिस के लिए, सीटी के लिए खासकर बिल्कुल डिजाइन किया गया है, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडवांस मैथ भी करवाया जा रहा है सारा कुछ। और जो बच्चे इसकी पीडीएफ चाहते हैं क्लास की, सेशन की, तो एक बार एचएसएससी क्रैक कर सर्च करेंगे या टेलीग्राम लिंक में जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं, पीडीएफ मिल जाएगी आपको। और जिन बच्चों ने भी पिछली क्लासेस नहीं देखी वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, या आप सर्च कर सकते हैं, चैनल पे आपको मिल जाएगी। आई होप आपने एंजॉय किया होगा सेशन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।